ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय जोशी साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी, नरपत सिंह जी और उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, जैसा अभिमन्यु ने प्रारंभ में परिचय दिया और मेरे को भैरू सिंह जी के बारे में बोलना मेरे लिए बहुत कठिन विषय है। मैं ये कह सकता हूं, संयम, संपर्क और स्नेह, ये तीन अगर सीख मैंने ली है तो सदैव भैरू सिंह जी से ली है। मैं किसान संघ का काम करता था और उसी दिनों 1982 में हमने एक जीरा आंदोलन किया और भैरू सिंह जी ऐसे ढूंढते रहते। बड़ा सफल आंदोलन हुआ और उसी समय उन्होंने हमारे प्रचारक थे जो दिवंगत हो गए लक्ष्मण सिंह जी को बुलाया। उन्होंने कहा मुझे इस जवान से मिलाओ और माननीय लक्ष्मण सिंह जी और सोनू सिंह जी ने मुझे एक तरह से आदेश दिया कि भैरू सिंह जी बुलाया, तुम सामने रहते हो। C51 में जो भी कार्यालय हमारा, वहाँ भैरू सिंह जी रहते थे और मैं चौमार चौराहे पे गैरेज में रहता, किसान संघ का कार्यालय था। शाम को उनके साथ उठना बैठना हुआ। 85 के चुनाव में मुझे उन्होंने पहला मेरा टेस्ट किया। उन्होंने कहा ये जो पानी और जालोर लोकसभा सीट है, इनमें 16 सीट है, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा जीतते नहीं, थोड़े ढंग के नाम निकालो। मैंने कहा मेरा विषय नहीं, मैं फिर भी ढूंढ के लाओ कौन कौन जिले में उस क्षेत्र में ठीक है। संयोग ऐसा बना, कुछ नाम बैठे, साथ बैठे और पहली बार यानी लगभग 13 सीट हम वहां जीत करके आए और उसी दिन उनके दिमाग में बैठ गया कि इस व्यक्ति को राजनीति में लाना चाहिए। मैं तो संघ के काम के लिए निकला था, लेकिन 84 से 82 से परीक्षा करते करते 89 में ला करके मुझे राजनीतिक क्षेत्र में दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ, मुझे अगर राजनीतिक क्षेत्र की ABCD किसी से सीखने को मिली तो सबसे भैरू सिंह जी सीखा। जीवन में सरलता, अपने काम के प्रति निष्ठा, अपने विचारों के प्रति कर्मठता। उस काल में 51 में चुनाव में जब सिर्फ जनसंख्या 8 MLA जीते, अभी जैसा अभिमन्यु ने बताया, और जागीरी उन्मूलन का केंद्र में प्रस्ताव पास हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जनसंघ ने समर्थन किया। सारे के सारे एक विशेष समुदाय के थे, लेकिन भैरू सिंह जी अपने विचारों से प्रतिबद्ध थे। उन्होंने कहा मेरी पार्टी ने समर्थन किया है, मैं भी समर्थन हूं। 6 छोड़ गए, लेकिन भैरू सिंह जी बचे रहे और एक जगत सिंह जी झाला बचे रहे, इसीलिए भैरू सिंह जी हो। पहले जीवन में उन्होंने परीक्षा दी और सहजता इतनी, मुझे तो उनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला है। हंसी से, मजाक से, विपक्षी दल के लोग होंगे उनके साथ भी घुलना मिलना, नए लोग होंगे उनके साथ भी घुलना मिला। 90-93 में मिलीजुली सरकारें चली। मेरे जैसा नया जवान मिलीजुली सरकार में कैसे काम करना, कार्यकर्ताओं को कैसे संभाल करना, इतना विराट व्यक्तित्व होने बाद भी, यानी मैं कह सकता हूं ये जनसंघ की प्रारंभिक टीम, अटल जी, अडवाणी जी और भैरू सिंह जी,
जिन्होंने जनसंघ में भी बीच को इतना विराट वृक्ष बनाया, उसके जीवन में ऐसी सरलता, मैंने ऐसी सरलता देखी। कोई भी नाराज से नाराज व्यक्ति भी उनके पास जाता, बैठ के खुश होकर जाता। और आज जो ये राजस्थान में हम देख रहे हैं दृश्य, यह भी कहते हुए उपराष्ट्रपति पहुंचे, गजब का ही उनका व्यक्तित्व था। कभी उनके पास गया कोई नाराज होकर नहीं गया, और गुस्से से भी गया, लड़ने भी गया तो बात करते करते वो राजी होकर के ही गया। इसलिए मेरे जीवन में किस्से बहुत है उनको कहने के लिए। मैं तो चाहता हूं, आज पहली बार मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं, सामने तो कई बार बैठा, लेकिन मैं अभिमन्यु से कहूंगा, ये मेहनती लड़का है, उनके जीवन के संस्मरण के बारे में पुस्तक लिखनी थी। किस प्रकार से पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, यानी 5-5, 6-6 दिन तक लगातार कार से ट्रेवल करना, उस उम्र में भी कहीं जीवन में निराशा नहीं। और ऐसी जीवन में कई बार उनके परीक्षाएं आई, लेकिन उस परीक्षा में सदैव पार्टी को सबसे उठ करके, व्यक्ति से उठ के, परिवार से उठ के, समाज से उठ के, जाति से उठ के, मेरी पार्टी क्या चाहती है उस आधार पर आगे बढ़े। और आज जो कुछ मैं कह रहा हूं, मैं जो कुछ सीखा हूं, या राजनीति में जो कुछ मुझे आज ये स्थान मिला है, जो मेरे बारे में अभी बताया, वो स्थान मात्र एक श्रेय जाता है सरदेव भैरव सिंह जी शेखावत। और इसलिए मैं एक बार पुनः स्मरण करते हुए मैं चाहूंगा कि हम सब लोगों के लिए भैरव सिंह जी प्रेरणादायक रहे, राजस्थान के लिए सर्वमान्य लीडर रहे। यानी मैंने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता देखे, दूर से उनको देखते पता नहीं 80 साल के बूढ़े के मन में स्वाभाविक रूप से जोश आ जाता था। वो उनकी सिर्फ आत्मीयता थी, उनकी मिलनसारता थी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखा कि उनका ड्राइंग रूम में कोई एकाधिक सीट भी बची हुई हो। हर समय ड्राइंग रूम भरा रहता था। कई बार मैं उनसे पूछता भी सही कि आप इतना लोगों के बीच में बैठे रहते हो, लेकिन आखिर आप अपना मुख्यमंत्री वाला काम कैसे करते? तो वो तो रात को करता। चुनाव योजना आयोग की बैठक में भी जाते थे, कोई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल अध्ययन इतना था कि योजना आयोग में जितने लोग उपस्थित थे, सारी बातें भैरव सिंह जी लोग कहते थे, योजना आयोग को भी लागू करनी पाती थी। ऐसा व्यक्तित्व भैरव सिंह जी के साथ। और इसलिए सब अवसर पर सदैव वेंकैया जी पधारे हैं। हम सबका फवाइद बंद रहेगा कि वेंकैया जी अधिकतर, क्योंकि वेंकैया जी ने भी उनके साथ बहुत काम किया है, उन्हें हम सब सुने। इतनी बात है कि मैं मेरी बात को विराम करूं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।